हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और साथ में अपने डाउट्स कमेंट भी कर रहे हैं। तो मैं यह और वह की बुक सीरीज़ काफ़ी पसंद की जा रही है। उसमें अभी तक हमने 32 प्रश्नों के समाधान पा लिए हैं। आज का हमारा 33वां प्रश्न इस प्रकार है। हम इन पशु पक्षियों को मारकर इनकी बुरी योनि से छुड़ाकर इन पर दया करते हैं, क्या यह ठीक नहीं? इसका समाधान कुछ इस प्रकार है। एक तरफ आप कहते हैं इन्हें ऊपर वाले ने बनाया है, दूसरी तरफ कहते हैं इनकी बुरी योनि है, उससे हम छुड़ा रहे हैं। आपके कहने का मतलब यह हुआ कि ऊपर वाले ने इन्हें बुरी योनि में उत्पन्न किया और आप इतने दयालु हैं कि उन्हें बचा रहे हैं। आपको ऐसा भ्रम है कि आप ऊपर वाले की गलती सुधार रहे हैं। सच तो यह है कि ऊपर वाला तो बहुत दयालु है, वह किसी का बुरा नहीं करता। दूसरी बात, क्या आपको उन जीवों ने कहा कि हम इस बुरी योनि से घबरा गए हैं, हमें बुरी योनि से छुड़ा दो? तीसरी बात, इस बात की क्या गारंटी है कि यहाँ से मरकर वह अगली बुरी योनि में नहीं गया? जब आप उन्हें मारते हैं तब तो उन्हें आप पर द्वेष क्रोध ही रहता है, और क्रोध द्वेष में जीव अगर मरता है तो उसे बुरी योनि में ही जन्म लेना पड़ता है। चौथी बात, यदि इन जीवों की बुरी योनि पर इतनी ही दया आती है तो इनकी पैदावार बढ़ाने के प्रयास में पोल्ट्री फार्म आदि क्यों खोले जाते हैं? अर्थात आप जीवों को बुरी योनि में जन्म दिलाना चाहते हैं, वैसा प्रयास करते हैं। जो जीव जिस शरीर में है वह उसी शरीर में रहना चाहता है, उसे मरना पसंद नहीं है, अतः उन्हें मारना पाप है। प्रश्न नंबर 34, क्या यह सही नहीं है कि मांसाहारी व्यक्ति ताकतवर और निडर होता है? उत्तर, पहलवान किंग कॉन्ग मांसाहारी था। अन्य भोजन के अलावा वह हर दिन 36 अंडे, 6 मुर्गे और 3 बतख खा जाता था। भारतीय पहलवान दारा सिंह मांसाहार नहीं करता था। किंग कॉन्ग का डील डॉल चेहरा डरावना था, परंतु कुश्ती में हमेशा दारा सिंह ने किंग कॉन्ग को हराया। इससे स्पष्ट है कि मांसाहारी में ही ताकत हो, यह जरूरी नहीं। निरामिष भोजी यानी मांसाहार नहीं करने वाले में भी ताकत अधिक हो सकती है। यह तो व्यायाम और शारीरिक श्रम तथा वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोक्षम पर निर्भर है। रही बात निडरता की, तो उसके लिए भी मांसाहार कोई कारण नहीं है। मांसाहारी भी डरपोक हो सकते हैं, होते ही हैं। ऐसे जैन श्रावक भी हैं जो सांपों नागों के शरीर को नुकसान न हो इसके लिए निडरता पूर्वक हाथ में पकड़कर जंगलों में छोड़ आते हैं। ऐसे श्रावक आज भी हैं जिन्होंने देवी शक्ति को डांट फटकार कर भगा दिया। मांसाहारी निडर न होकर प्रायः दुस्साहसी और क्रूर हो जाते हैं। निडरता अलग चीज है और क्रूरता दुस्साहस अलग। चाणक्य, महात्मा गांधी से लगाकर नरेंद्र मोदी तक निडर निरामिष भोजी के लाखों करोड़ों उदाहरण हैं। डर का भोजन से कोई संबंध नहीं है। हाँ, निरामिष भोजी यानी मांसाहार त्यागी में विवेक की, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता अधिकता दिखाई देती है। अब ये समाधान पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका है। प्रश्न नंबर 35, क्या अंडा भी मांसाहार है? कई लोगों को ये संशय मन में आता ही है, क्या अंडा मांसाहार है? उत्तर, अंडा जीव के शरीर के बाहरी खोल है। अंडा जीव के शरीर की बाहरी खोल है, शरीर का ही हिस्सा है। जैसे शंख, शंख के जीव का शरीर है, शरीर की बाहरी खोल है। अंडे के अंदर जीव अपना शरीर विकसित करता अंडा मुर्गी या बतख आदि पक्षिणियों के गर्भाशय में बढ़ता है। बहुत सूक्ष्म अवस्था से यानी छोटे आकार से पूर्ण अवस्था बड़े आकार में वृद्धि पाता है। यह तो सामान्य बुद्धि का मनुष्य भी समझ सकता है। अंडे में जीव है, इस कारण से अंडा रूप शरीर की वृद्धि होती है। अंडों से उत्पन्न पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है। द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला। पहली बार में जीव मुर्गी के पेट में आकर पूर्ण आकार के अंडे तक बढ़ता है, फिर मुर्गी के पेट से बाहर आता है, यह पहला जन्म हुआ। उस अंडे को मुर्गी आदि सेती है, इससे वह अंडे के भीतर ही अपने विकसित अवयवों वाला होकर अंडे से बाहर आता है।
यह उसका दूसरा जन्म हुआ। यदि अंडे में जीव नहीं होता, जीव का शरीर नहीं होता, तो वह अंडा बढ़ता ही कैसे? इसलिए अंडा जीव ही है और उसे खाना मांसाहार ही है। प्रश्न नंबर 36। आजकल बिना मुर्गे के भी मुर्गी अंडे देती है। उसे शाकाहारी अंडे के रूप में प्रचारित किया जाता है। यह ऐसे अंडे भी मांसाहार हैं? उत्तर। सामान्य बुद्धि का मनुष्य भी समझ सकता है कि मुर्गी के पेट में अंडा छोटे आकार से बड़े आकार में विकसित हो रहा है, तो वह जीव होने पर ही संभव है। उसे खाना मांसाहार ही है। अंडे को शाकाहार कहना लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास है। क्या अंडा किसी वृक्ष पर या साग सब्जी के पौधे लता आदि पर उगाकर जो उसे शाकाहार बताने की कुचेष्टा की जाती है? क्या अंडा किसी वृक्ष पर या साग सब्जी के पौधे लता आदि पर उगा जो उसे शाकाहार बताने की कुचेष्टा की जाती है? शाकाहारी वस्तु तो वनस्पति, पेड़ पौधों आदि से प्राप्त होती है। अंडा कोई फैक्ट्री में भी नहीं बनता है, अतः वह मांसाहार ही है। प्रश्न नंबर 37वां और आज का आखिरी प्रश्न। अंडा मांसाहार है तो दूध क्यों नहीं? उत्तर। पॉइंट 1, अंडा जीव का शरीर है, दूध शरीर नहीं है। पॉइंट नंबर 2, दूध खून के समान शरीर का आवश्यक हिस्सा नहीं है। गाय भैंस 4-5 लीटर सुबह शाम दूध दे सकती है, परंतु इससे उन्हें हानि नहीं। यदि इतना उनका खून निकल जाए तो जीवित रहना मुश्किल है। पॉइंट नंबर 3, मलमूत्र की तरह दूध भी शरीर का अनावश्यक हिस्सा है। पॉइंट नंबर 4, भारत में करोड़ों अरबों वर्षों से गौ पालन चलता आ रहा है। श्री कृष्ण जी को इसलिए गोपाल भी कहा जाता था। यदि दूध को मांसाहार कहा जाएगा तो कोई भी व्यक्ति अमांसाहारी नहीं रहेगा, क्योंकि सभी मनुष्य माता का, गाय भैंस का दूध पीते ही हैं। पॉइंट नंबर 5, दूध बढ़ाने के लिए गाय भैंसों को आजकल इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वह पशु उत्पीड़न ही है, यह आधुनिक विज्ञान की देन है, परंतु इस कारण दूध मांसाहार नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 6, गाय भैंस का बच्चा अपनी माता का पूरा दूध पिए तो वह बीमार हो जाता है, ऐसा सुना है। इन 6 पॉइंट से स्पष्ट है कि दूध मांसाहार नहीं है। यदि दूध नहीं पीना हो तो कोई बात नहीं, दूध का त्याग कर सकते हैं। दूध का त्याग करना अच्छा है, परंतु उसे अंडे के समान कल्पित करना अज्ञानता है, अतिवाद है। आई होप सारे संशय मिट गए हैं और सारे समाधान हमने पा लिए हैं। जय जिनेंद्र।